हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग टाइप 2 कर रहे थे, ठीक है ना। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। आज से क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 15 दिनों में कर सकता है। तो दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। ए जो है वो 20 दिनों में, और बी जो है वो 15 दिनों में। तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी टोटल पीस वर्क जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 पीस वर्क हो जाएगा। तो ए जो है एक दिन में कितना पीस काम करेगा, क्योंकि 20 दिनों में 60 पीस काम करता है तो पर डे ये 3 काम करेगा। ये 15 दिनों में 60 पीस काम करता है तो प्रत्येक दिन ये 4 काम करेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए कि दोनों मिलकर 6 दिन काम किया, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर 6 दिन काम किया, यानी ए और बी मिलकर यहाँ पर 6 दिन काम किया, ठीक है ना। 6 दिन काम किया। उसके बाद बी के स्थान पर सी काम करना आरंभ किया, ठीक है ना, बी के स्थान पर, ठीक है ना। यानी बी के स्थान पर अब कौन काम करना शुरू किया, सी। यानी बी यहाँ, इसका मतलब बी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है ना। उसके स्थान पर सी, यानी अब यहाँ से काम करेगा ए सी, यानी ये दोनों काम करेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि अगले 4 दिन में काम हो जाता है, अगले 4 दिन में जो है ना, यानी 4 दिन में काम जो है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है तो सी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक, यानी ए और बी मिलकर तो 6 दिन काम किया। तो देखिए दोनों मिलकर एक दिन में, ये करेगा एक दिन में, ए करेगा एक दिन में 3 काम, और बी करेगा एक दिन में 4 काम। तो दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना 7 काम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक दिन में 7 काम होगा तो 6 दिन तक दोनों मिलकर काम किया तो कितना काम हो जाएगा, 7 छक 42, यानी 42 पीस काम जो है हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। यानी 60 पीस में से अगर 42 पीस अगर हम माइनस कर देंगे, 60 में से अगर 42 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 8, यानी कितना बच जाएगा 18, यानी 18 पीस काम बच गया। और ये 18 पीस काम को जो है ना ए और सी मिलकर 4 दिनों में समाप्त किया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में ये 4 तिहाई 12 काम किया होगा, ठीक है ना। यानी जो 18 काम जो यहाँ पर शेष बचा हुआ था, ये दोनों के करने के बाद इसमें से 12 काम तो ए कर दिया, इसमें से ये 18 पीस काम में से इसमें से तो 12 काम जो है वो 12 काम कौन किया, 12 काम तो इसमें से ए कर दिया। तो ए कर दिया यानी अब कितना बचा काम, 6। मतलब ये दोनों मिलकर काम कर रहा है, इसमें से ए और सी दोनों मिलकर काम कर रहा है ना। तो ए जो है 4 दिनों में 4 तिये 12 पीस काम किया, इसका मतलब सी जो है वो 4 दिनों में कितना 6 पीस काम करेगा, क्योंकि टोटल इधर बचा हुआ है 18 पीस काम, जिसमें से ए 12 पीस काम कर दिया। इसका मतलब सी जो है इसका मतलब देखिए, इसका मतलब सी जो है ना वो 6 पीस काम किया है, कितना 4 दिनों में, ठीक है ना। 6 पीस काम किया 4 दिनों में, तो टोटल वर्क है 60 पीस, तो 60 पीस काम कितने दिनों में होगा, ठीक है ना। तो 60 पीस इससे 10 से इधर गुना कर देंगे, यानी 60 पीस इधर हो जाएगा, तो इधर भी 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी 40 दिनों में जो सी जो है ना उस काम को कर देगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको ज़रा समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यानी ए जो है 10 दिन, बी जो है वो 12 दिन और सी जो है वो 15 दिन। तीनों का एलसीएम लेंगे तो फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा 60 पीस वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 6, ये करेगा 5 और ये करेगा 4, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे देखिए, यदि ए बी एवं सी एक साथ काम करना आरंभ करे तथा काम के समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ दे,
ठीक है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से मान लेते हैं कि काम यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ पर फिनिश हुआ। यहाँ से काम जो है ना वो यहाँ पर स्टार्टिंग हो रहा है और फिनिश जो हो रहा है वो यहाँ पर जाके काम फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना कि ए बी सी जो है तीनों काम करना आरंभ किया, यानी यहाँ पर जो है यहाँ पर तीनों काम करना शुरू किया, ए बी सी तीनों काम करना शुरू किया तथा काम के समाप्त होने से 5 दिन पहले ए छोड़ दिया। जैसे मान लेते हैं, देखिए एक बात और समझिए, जैसे पहले कहेगा ना, पहले कहेगा तो आपको इधर आना है, ठीक है, इस तरफ आपको आना है, और जैसे बाद कहेगा तो आपको इस तरफ जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले कह रहा है क्योंकि ये नंबर लाइन पर, ठीक है ना, पहले का मतलब पीछे और बाद का मतलब आगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि काम के समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम को छोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ फिनिश यहाँ पर हुआ है इसके 5 दिन पहले, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो मान लेते हैं 5 दिन है, ठीक है ना। 5 दिन, ये 5 दिन पहले का बात है, ठीक है। फिनिश होने से 5 दिन पहले जो है ना वो एक काम को छोड़ दिया, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है कि तथा एक के छोड़ने के 2 दिन बाद, एक के छोड़ने के 2 दिन बाद, देखिए ए यहाँ पर छोड़ा है, बाद का मतलब आगे, ठीक है ना, यानी 2 दिन बाद, 2 दिन, ठीक है ना, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद जो है ना वो बी भी काम छोड़ दिया। इसका मतलब यहाँ पर जो है बी भी काम छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए तो शेष कार्य 3 दिनों में समाप्त हो जाती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 दिन पहले है, जिसमें से 2 दिन बाद बी छोड़ दिया, तो काम जो समाप्त होगा वो 3 दिन बाद ही ना काम समाप्त हो जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 3 दिन में जो है ना, 3 दिन में काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि काम आरंभ होने के कितने दिन बाद ए छोड़ा, यहाँ से जहाँ से स्टार्टिंग हुआ था उसके कितने दिन बाद जो है ना ए छोड़ दिया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हमको दिन निकालना है कि कितने दिन बाद जो है यहाँ से यहाँ तक कितना दिन काम चला, ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं वो समझिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो तीनों काम कर रहा था, यहाँ जाके ए छोड़ा है, तो यहाँ से बी सी दोनों काम करना शुरू किया होगा, मतलब इसके आगे जो काम बढ़ाया होगा बी और सी काम को आगे बढ़ाया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बी छोड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक सी काम को आगे बढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 3 दिन काम हुआ और ये तीनों दिन जो है वो सी काम किया होगा। तो एक दिन में सी 4 काम करता है, तो एक दिन में सी जो है 4 पीस काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना, 4 तिहाई 12, यानी 12 पीस काम करेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो 2 दिन जो वर्क हुआ होगा ये बी और सी दोनों मिलकर काम किया है, तो दोनों मिलकर जो है एक दिन में ये दोनों मिलकर 9 पीस काम करेगा, एक दिन में दोनों मिलकर 9 पीस काम करेगा, तो 2 दिन में कितना, 18 पीस, यानी 18 पीस ये काम करेगा, ठीक है। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इधर कितना काम हो गया है, 18 और 12 यानी कितना, 30 काम हो चुका है, ठीक है ना। तो 30 काम हो चुका है, तो इधर जो काम बचा है वो कितना बचा है, 30 पीस काम बचा होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक जो वर्क हुआ होगा कितना पीस काम हुआ होगा, 30 पीस वर्क हुआ होगा, ठीक है ना। और ये 30 पीस काम जो है ये तीनों मिलकर किया होगा, तो हम देखना चाहते हैं कि कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तो ये 30 पीस वर्क है, तीनों मिलकर काम करेगा, तो 11 4 15 यानी 15 पीस काम जो है पर डे होगा, पर डे 15 पीस काम होगा, तो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 2 दिन में। यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो कितना दिन समय लगा, 2 दिन, यहाँ से यहाँ तक 2 दिन समय लगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक काम आरंभ होने के कितने दिन बाद ए छोड़ दिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि काम आरंभ होने के कितना दिन बाद, 2 दिन बाद जो है वो ए छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि काम आरंभ होने के कितने दिन बाद बी छोड़ दिया, तो बी कितने दिन बाद छोड़ा है, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 2, यानी कितना, 4 दिन बाद जो है वो बी छोड़ दिया। कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ, यहाँ से यहाँ 2
फिर 2, 4 और 3, 7, यानी 7 दिन में जो है वो काम समाप्त हुआ। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे करके क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग ये नंबर लाइन पर ही हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है ना। ऐसे आप इस तरह के क्वेश्चन को आप माइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को अच्छे से समझाना चाह रहे हैं, इसलिए हम सारे बात को लिख कर बनाते हैं। बहुत सारा चीज़ आप माइंड में भी कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको समझिए। ABC किसी काम को 15 दिन, 12 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी A जो हो जाएगा वो 15 दिन, B जो हो जाएगा 12 दिन और C जो हो जाएगा 18 दिन। ये तीनों का अगर आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, 180, यानी टोटल पीस वर्क जो हो जाएगा 180 पीस वर्क हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ABC तीनों एक साथ काम करना आरंभ किए, ठीक है। देखिए तीनों जो है यहाँ ABC, ये तीनों जो है यहाँ पर काम आरंभ किए, ठीक है। उसके बाद जो है तथा 2 दिन बाद B तथा C काम छोड़ दिया, 2 दिन बाद। चलिए यहाँ पर 2 दिन बाद जो है, ये 2 दिन बाद जो है वो B और C छोड़ दिया। तब B और C छोड़ दिया तो अब काम कौन करेगा, A करेगा, क्योंकि तीनों काम कर रहा था तो B और C छोड़ देगा तो यहाँ पर काम को कौन करेगा, A करेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए इसके बाद A 2 दिन पूरा काम किया, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना ये A जो है वो 2 दिन जो है पूरा काम किया, ठीक है ना, यहाँ तक A पहुँचा। उसके बाद क्या लिखा हो, अगले दिन जो है, अगले दिन आधा दिन काम किया, ठीक है ना। अगले दिन जो है यहाँ पर जब 1 दिन बीता तो यहाँ पर जो है ना ये आधा दिन ही काम किया, ठीक है ना, आधा दिन। तो आधा दिन अगर मान लेते हैं कि काम करेगा तो दिन तो रुका हुआ नहीं ना रहेगा, दिन तो ख़त्म हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि आधा दिन काम करेगा उसके बाद छोड़ देगा तो दिन तो बीत जाएगा ना, ठीक है ना। तो उसी तरह से आधा काम किया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 2 दिन, ये 2 दिन आए, दिन बीत गया, आधा दिन ही काम किया लेकिन दिन बीत गया तो इसका मतलब यहाँ पर कितना, 5 दिन ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब आगे लिखा हुआ है कि तथा अगले दिन आधा काम किया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर 6वें दिन केवल C काम करना आरंभ करेगा, ठीक है ना। 6वें दिन जो है ना, देखिए यहाँ तक तो 5 दिन ख़त्म हो गया, ठीक है ना, यहाँ तक 5 दिन ख़त्म होगा। अब जो स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ तक आपका जो है 5 दिन यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा 6वें दिन, यहाँ से 6वें दिन स्टार्ट होगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 दिन तो यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ से 6वां दिन नहीं स्टार्ट होगा, उसके आगे 6वां दिन होगा। तो लिखा हुआ है कि 6वें दिन केवल C काम करना आरंभ किया, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ना केवल C काम करना आरंभ किया और 3 दिन जो है ना 3 दिन अकेले करेगा और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 3 दिन जो है अकेले काम किया। तो 6 और 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो कौन सा दिन, वो 9वें दिन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, 9वें दिन। और आगे लिख रहा है कि 9वें दिन एवं उसके बाद केवल A तथा B जो है ना वो काम करेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है ना A तथा B ही काम करेगा, A तथा B काम करेगा। तो शेष काम को दोनों मिलकर समाप्त करेगा। तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा वो हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। मतलब इधर जो काम करेगा ना 9वें दिन के बाद A और B ही काम करेगा, तो ये जो शेष काम होगा वो कितने दिनों में समाप्त होगा वो क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक तो तीनों मिलकर काम किया, तो 1 दिन का इसका काम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 1 दिन का काम निकालेंगे तो इसको भाग लगाइए, कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना, और यहाँ पर 2, यानी यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। इससे इसको भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। और इससे इसको भाग लगाएंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है ना।
तो दोनों मिलकर देखिए तो तीनों मिलकर कितना पीस काम करता है एक दिन में, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे 25, आइए 37, ठीक है 37, यानी एक दिन में 37 काम, तो 2 दिन में यहाँ पर कितना 74 पीस काम जो है ना वो यहाँ पर हो जाएगा, 74 पीस काम हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ए जो है 2 दिन काम किया, तो एक दिन में ये 12 पीस काम, तो 2 दिन में यहाँ पर कितना ये 24 पीस काम करेगा, ठीक है ना। अब फिर अगला दिन जो है ना ए आधे दिन काम किया, ए ही काम कर रहा है लेकिन आधे दिन काम किया, तो एक दिन में ये 12 पीस काम, तो आधा दिन में कितना 6 पीस काम हो गया, ठीक है ना। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पर सी काम करना शुरू किया और 3 दिन काम किया, तो सी जो है एक दिन में 10 काम करता है, तो 3 दिन में यहाँ पर कितना ये 30 पीस काम कर देगा, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब आगे समझिए, तो सबको जोड़िए तो कितना आ रहा है, क्योंकि टोटल पीस वर्क हम लोगों को 180 करना है। देखते हैं कितना काम यहाँ तक कितना काम हो चुका है। तो सबको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 हो गया, ठीक है ना, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो इधर भी 30 हो जाए, कितना हो जाएगा, इधर भी 30 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 74, सबको जोड़ेंगे तो 4, और इधर जो हो जाएगा कितना 10 और 3 13, ठीक है ना, 10 और 3 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 180 पीस काम में से 134 पीस तो काम हो गया, तो इधर बचा कितना 6, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7 यानी 4, और इधर कैंसिल, यानी 46 पीस काम जो है ना इधर शेष जो है वो 46 पीस काम इधर बच गया, ठीक है ना। और ये 46 पीस काम जो बच गया है यही ए और बी मिलकर कितना दिनों में करेगा, ठीक है ना। तो ए और बी मिलकर इसको कितना दिनों में करेगा ये हम लोगों को निकालना है। तो टोटल 46 पीस काम है, और दोनों मिलकर करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 27 पीस काम करेगा, ठीक है ना। एक दिन में कितना काम करेगा 27। अब जो कटने वाला है नहीं, कटने वाला नहीं है, अब इसको पूर्णांक तोड़ते हैं। देखिए इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27 में इससे भाग लगाइए तो हो जाएगा 1 मरतबे यहाँ पर कितना 27, ये 10 6 16, 16 में से 9, इधर 1, यानी हो जाएगा 1 पूर्णांक 19 बटा कितना 27, यानी इतना दिन में जो है काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया था। हमको समझाना है इसलिए हम इतना आराम से बना रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को बहुत तेज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे।